वेलकम टू एमजीआई। अभी नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे आज हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। 8th 9th 10th 11th 12th सबके लिए ये परेशानी है। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, किसी भी रिएक्शन किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसा करना। और इसके लिए सिंपल ट्रिक है, जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट है, मेटल है, जैसे एलिमेंट में डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट है, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। जब मेटल आया किसी रिएक्शन में, मेटल और किसी रिएक्शन में नॉन मेटल, या फिर मेटल नॉन मेटल दोनों मिल के आए तो रिएक्शन बैलेंस कैसा करना है, ये सब बातें अपन आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे। राइट, सो balancing any chemical equation, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। और इसके लिए सिंपल एक ट्रिक जो है वो सिंपल सी ट्रिक है, बस वही माइंड में रखो। जब अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब अपन बैलेंस करते हैं तो फर्स्ट पहला पॉइंट माइंड में रखो अच्छे से, मेटल को बैलेंस करना है, मेटल को बैलेंस करना है। और जैसे ही मेटल बैलेंस हो गया तो नेक्स्ट स्टेप है अपना नॉन मेटल बैलेंस करना है, नॉन मेटल बैलेंस करना है। फिर नॉन मेटल बैलेंस होने के बाद फिर से मेटल को बैलेंस करना है, मतलब पहला मेटल को बैलेंस करो, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करो, और बाद में थर्ड स्टेप है अपना ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन। और लास्ट स्टेप है अपना बाद में अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करो। ओके, हाइड्रोजन पहला मेटल को बैलेंस करना है, पहला मेटल को बैलेंस करना है, नेक्स्ट नॉन मेटल को बैलेंस करना है, और बाद में ऑक्सीजन और बाद में हाइड्रोजन। मतलब यही सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारे मन में आया पहला नॉन मेटल बैलेंस कर दूंगा, बाद में मेटल, ऑक्सीजन के पहले हाइड्रोजन, फिर बाद में ऑक्सीजन, ऐसा अगर किए तो बैलेंस नहीं होता। जो मैंने सीक्वेंस बताया वही सीक्वेंस माइंड में रखो। पहला मेटल बैलेंस करना है, दूसरा नॉन मेटल को बैलेंस करना है। जैसे कि मेटल है, अभी एग्जांपल मेटल कौन से बताओ, कुछ नाम बताओ। सोडियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक, कॉपर, ऐसे मेटल्स। और दूसरे नॉन मेटल कौन से, जैसे कि कार्बन है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बताओ, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऐसे ये नॉन मेटल है। ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, बट इनको अपन इन सेकंड स्टेप में कंसीडर नहीं करना है अपने को। फर्स्ट मेटल को बैलेंस करना है, सेकंड स्टेप में नॉन मेटल को बैलेंस करना है, और थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फोर्थ स्टेप में हाइड्रोजन। तो अभी एक सिंपल एक बात याद रखो, पहला तो मेटल किसी भी रिएक्शन में अगर तुम फर्स्ट मेटल को बैलेंस किए और बाद में तुम नॉन मेटल को बैलेंस करे तो फिर से जाके चेक करना पड़ता तुमको मेटल को बैलेंस करे, मेटल बैलेंस है कि नहीं। मतलब कुछ भी चेंज अगर किया अपन तो सबको एक बार रीचेक करना पड़ता। मतलब देखो एग्जांपल से समझ में आना। फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी ये रिएक्शन है, ये सादा सीधा है, सिंपल है, आपको भी समझ में आ गया होगा, पर ट्रिक के हिसाब से जाएंगे ना अपन। मतलब इजी से डिफिकल्टी लेवल तक जाएंगे अपन। पहले इजी रिएक्शन लेंगे, हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल की तरफ जाएंगे अपन। तो पहला कार्बन, बाद में ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो गया। तो अभी यहाँ पे पहला मेटल को बैलेंस करना है, तो इस रिएक्शन में मेटल ही नहीं है ही नहीं मेटल, कार्बन नॉन मेटल है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, नॉन मेटल को बैलेंस करना है। तो नॉन मेटल यहाँ रिएक्टेंट साइड एक है और प्रोडक्ट साइड भी एक ही है, तो नॉन मेटल भी बैलेंस है। फिर तीसरा स्टेप क्या है अपना, ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड इधर कितने ऑक्सीजन है, 2, इस साइड कितने ऑक्सीजन है, 1, तो यहाँ पे 2 लगा। फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो, तो ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद फिर से नॉन मेटल बैलेंस है या नहीं चेक करो। मतलब
यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए पर कार्बन 2, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ 2 लगा बस। हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं? देखो इधर दो कार्बन, इधर भी 2 कार्बन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, हो गया बैलेंस। ओके, तो अभी मेरे को ये बताओ कौन सी भी एनी केमिकल रिएक्शन किस लिए बैलेंस करते हैं अपन? बैलेंसिंग करना जरूरी है क्या? और उसका मीनिंग क्या है? बैलेंसिंग का मीनिंग क्या है? किसी भी रिएक्शन मतलब कौन सी भी एक रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना, मतलब एक लॉ है, मतलब एनी रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब रिएक्टेंट साइड जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, राइट? ओके, तो ये हो गया अपना पहला रिएक्शन। तो दूसरा लिंक है अभी थोड़ा डिफिकल्ट मेटल वाला लिंक है। सपोज मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड को लेना है, H2O के साथ रिएक्ट करना है, तो क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा और अमोनिया NH3। ये मैंने रिएक्शन दिया आपको। अभी तुमको इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो ये मैंने जो बताया 4 स्टेप माइंड में रखो। फर्स्ट स्टेप क्या है? मेटल को बैलेंस करना है। तो पहला तुमको रिएक्शन में कौन से मेटल है कौन से नॉन मेटल है आइडेंटिफाई कर लो। मैग्नीशियम मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, उनको थर्ड और फोर्थ स्टेप में बैलेंस करना है। वो छोड़ के मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के मेटल नॉन मेटल कौन से मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। ओके, तो अभी फर्स्ट क्या करना है हमने को? मेटल बैलेंस करना है। तो इस साइड देखो रिएक्टेंट साइड कितने मेटल है? कितने? 3। प्रोडक्ट साइड 1, तो अभी इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ 3 लगा दो, हो गया मेटल बैलेंस हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना? नॉन मेटल बैलेंस करना है। तो नॉन मेटल इस साइड कितने हैं? 2 नाइट्रोजन, तो इस साइड कितने नाइट्रोजन है? 1, तो इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, राइट? यहाँ पर भी 2 लगा दिए। अभी फिर से एक बार चेक करो मेटल और नॉन मेटल बैलेंस है या नहीं? मैग्नीशियम 3 है, इधर भी मैग्नीशियम 3 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है। ओके, मेटल बैलेंस है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है अपने को? ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अभी देख लिया रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 1 है, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितने हैं? तो देखो ये O2 2 into 3 मतलब 6 ऑक्सीजन, तो इधर कितने हैं फिर? 1, तो यहाँ क्या लगाना पड़ता? 6। अगर यहाँ 6 रख दिए तो 6 ऑक्सीजन, यहाँ 3 into 2 6 बैलेंस है। अब ये होने के बाद फिर से एक बार रीचेक कर लो मेटल नॉन मेटल बैलेंस है, मतलब तुम जो भी चेंज कर रहे हो, मतलब मेटल को बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल बैलेंस करें, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद फिर से एक बार मेटल बैलेंस है या नहीं चेक कर लो, हो गए। फिर ये दोनों बैलेंस होने के बाद तुमने क्या किया? अभी ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर से एक बार नॉन मेटल और मेटल बैलेंस है या नहीं चेक करो, तो ठीक है। अभी मेटल 3 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 3 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 6, और यहाँ पर भी कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन हो गए। ओके, तीनों बैलेंस है। अब बचा क्या? हाइड्रोजन। तो रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट साइड कितने हाइड्रोजन है? 6 into 2 12 हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट साइड कितने? 3 into 2 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 into 3 6 हाइड्रोजन, मतलब टोटल कितने हो रहे? 12 हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट साइड 12 हाइड्रोजन है, तो रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन रहना चाहिए? 12 होना बोले तो यहाँ 6 हाइड्रोजन सॉरी यहाँ 6 ऑक्सीजन थे ना। हाँ, अभी यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 6 into 2 12 हाइड्रोजन बैलेंस है। ओके, रिएक्शन बैलेंस है। नेक्स्ट
तीसरा स्टेप, तीसरा एग्जांपल लिख लो। CuO प्लस NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करो तो क्या फॉर्म होता? कॉपर प्लस N2 प्लस H2O। अब ये रिएक्शन है, इसको बैलेंस करो। यही रूल जो मैंने बताया था वही रूल फॉलो करो। फर्स्ट मेटल को बैलेंस करो, इधर एक मेटल है, इधर भी एक मेटल है, बैलेंस है। नेक्स्ट नॉन मेटल नाइट्रोजन, इधर एक है, इधर दो है, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? 2। सर यहाँ एक नाइट्रोजन है, इधर दो है, तो यहाँ पे 2 लगाओ। मतलब प्रोडक्ट साइड 2 नाइट्रोजन है, रिएक्टेंट साइड एक ही है, तो अब रिएक्टेंट साइड भी 2 नाइट्रोजन हो गए। मतलब ये बैलेंस हो गया, मेटल और नॉन मेटल बैलेंस हो गए। नेक्स्ट क्या है? अभी मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड एक ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड भी एक ऑक्सीजन है, तो ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस है। नेक्स्ट क्या करना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो, इधर 2 है, इधर कितने हैं? 2 × 3 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या करना पड़ता? अपने को 3 लगाना पड़ता, 3 लगाना पड़ता, 3। तो फिर 3 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। तो फिर से एक बार मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं चेक कर लो। देखो एक मेटल है, इधर भी एक मेटल है, 2 नाइट्रोजन है, इस साइड भी 2 नाइट्रोजन है। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो अपने को यहाँ क्या करना पड़ेगा? 3 ऑक्सीजन यहाँ लगा। 3 से मतलब कॉपर के पहले 3 लगाना पड़ता, CO के पहले 3 लगा दिए, तो अभी 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, इधर भी 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस 2 × 3 6, 2 × 3 6, ठीक है, बैलेंस है। अब यहाँ ऑक्सीजन अपन एक चेंज कर दिया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 लगाए, तो फिर से मेटल बैलेंस है, यहाँ नहीं चेक करो। तो यहाँ पे मेटल कितने? 3, यहाँ पर मेटल 1 है, तो यहाँ पर भी 3 लगा दो। मतलब जो भी चेंज कर रहे तुम, फर्स्ट मेटल को बैलेंस करना है, बाद में नॉन मेटल को बैलेंस करना है, बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, बाद में हाइड्रोजन। और जब भी तुम्हें एनी चेंज, मतलब मेटल के बाद तुमने मेटल को बैलेंस कर दिया, तो बाद में तुम क्या करेंगे? मेटल नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जब तुमने नॉन मेटल को बैलेंस किया, तो फिर से एक बार मेटल बैलेंस है या नहीं चेक करो। फिर दोनों बैलेंस होने के बाद तुमने क्या किया? ऑक्सीजन को बैलेंस किया। अगर ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद फिर से एक बार जाके चेक कर लो मेटल बैलेंस है या नहीं, नॉन मेटल और मेटल बैलेंस है या नहीं, फिर से एक बार जाके चेक कर लो। फिर ये तीनों बैलेंस होने के बाद अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को ही बैलेंस करो। अगर हाइड्रोजन भी बैलेंस होने के बाद फिर से एक बार जाके चेक करो मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। मतलब रिएक्शन में तुमने जो भी चेंजेस किए, जो भी चेंजेस कर रहे तुम रिएक्शन में, हर टाइम, मतलब जहां हर टाइम जब तुम चेंज कर रहे, मतलब किसी को बैलेंस करने के लिए कुछ लगा रहे होंगे, तो फिर से एक बार प्लीज चेक कर लो मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। ओके, ये हो गया। अब लास्ट एक एग्जांपल और देख लो, Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करें। When aluminum carbide react with water to form CH4 AlOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस कर लो तुम, जो बताया मैं वही कंडीशन पे चलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहला मेटल को बैलेंस करो, एल्यूमिनियम 4 है, उधर एल्यूमिनियम 1 है, तो पहला मेटल बैलेंस हो गया, 4 एल्यूमिनियम। ओके, बाद में नॉन मेटल बैलेंस करो। नॉन मेटल पता है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के नॉन मेटल देखना है, तो कार्बन 3 है, तो यहाँ पे कार्बन 1 है, तो अभी कार्बन 3 और इधर 1 बोले तो यहाँ 3 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करो, 4 × 3 4 × 3 12 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितने हैं? 1 है, तो यहाँ पे 12 लगाना पड़ता। 12 लगाने के बाद फिर से एक बार मेटल, नॉन मेटल बैलेंस है या नहीं चेक करो। Al4 है, Al4 है। ओके,
कार्बन 3 है, इधर भी कार्बन 3 है, ओके। ऑक्सीजन कितने हैं 12, और यहाँ पर भी 3 × 4 12 ऑक्सीजन, ओके। सब तीन चीजें बैलेंस है। अभी बचा क्या, रिएक्शन में हाइड्रोजन दिख रहा आपने को, तो हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं, देखो। सो हाइड्रोजन कितने इधर 4 × 3 12, और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हैं 4 × 3 12 हाइड्रोजन, मतलब 12 + 12 24 हाइड्रोजन। इस साइड 24 है या नहीं, देखो 12 2 24 हाइड्रोजन, ओके। ये बैलेंस है, हुआ ना बैलेंस।